नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एक नए Q&A पे। और आपके जो सवाल हैं वो लेते हैं हम लोग। सबसे पहला सवाल है अनुराग का। अनुराग कह रहा है पहली कार लेनी है, सेकंड हैंड डील अवेलेबल है, वो क्या है देखते हैं। इनको एक इको स्पोर्ट टाइटेनियम 1.5 पेट्रोल मैनुअल मिल रही है, मात्र 1700 किलोमीटर चली हुई, लेकिन मिल रही है 10,50,000 रुपए में और 2021 की वो गाड़ी है। इनका कहना है कि क्या उसे लेना ठीक रहेगा, कहीं वो BS4 तो नहीं है, ऐसा इनका कंफ्यूजन है। अनुराग भाई, बात ऐसी है, देखो पहली बात तो ये है कि अगर आपको लेनी ही इको स्पोर्ट, अगर नहीं भी लेते तो भी इको स्पोर्ट ही लेते, तो इस गाड़ी की तरफ देखना जायज चीज है। दूसरी चीज, अगर आपको ये गाड़ी कम से कम ऑन रोड जो है 1.5 से 2 लाख के बीच के अंदर अगर सस्ती पड़ रही है, जो कि हमें नहीं लगता कि पड़ रही है आपको, तो इसके ऊपर जाना जो है वो वर्थ है। नहीं तो मेरे ख्याल से 50-60 हजार रुपए के लिए आप एक सेकंड ओनर बन जाओ तो मुझे नहीं लगता वर्थ है। हाँ, 9.25 से 10 तक ठीक रहेगा अगर आपकी इको स्पोर्ट चॉइस है तो। और आपको यहाँ पर और बता देते हैं कि इस गाड़ी का एवरेज जो है ज्यादा खास नहीं है। अगला वाला जो बंदा है फर्स्ट ओनर जो है वो पता नहीं क्यों बेच रहा है, और इतनी नई गाड़ी को मात्र 5 महीने, वो भी आप जान लेना अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो। 1.5 लाख तो कम बनता है यार इसका, कम से कम। ठीक है। और अगला सवाल है सुपर्णा जी का। वो कह रहे हैं कि सेफ कार लेनी है, और सेफ कार लेनी है, और उनके पास अभी है एस्प्रेसो VXI लास्ट ईयर ली थी, लेकिन जब क्रैश टेस्ट रिपोर्ट आई तो काफी चिंतित हुए, और अपनी सेफ्टी को लेकर चिंतित होना जायज भी है। और वो कह रहे हैं कि मुझे इस कार को निकालकर एक सेफर ऑप्शन लेना है, और कब सही टाइम रहेगा इस गाड़ी को बेचने का, और 6 लाख में कोई बढ़िया गाड़ी सजेस्ट करो। 6 लाख तो काफी सही बजट है आपका। वैसे एक बात बताऊं कि सुपर्णा भाई, आपका जो बेचने का जो रीजन है वो सेफ्टी है। ठीक है, तो सेफ्टी की वजह से अगर बेच रहे हो तो वो तो आप कल ही निकाल सकते हो गाड़ी, क्योंकि कल का भी भरोसा नहीं है। ठीक है, कोई भी तो अच्छी रहेगी अगर आप अभी निकाल दोगे इस गाड़ी को। और अगर आपको सेफ ही गाड़ी चाहिए तो मेरे ख्याल से टियागो से बढ़िया कोई ऑप्शन होगा ही नहीं। 6 लाख के बजट में टियागो एक अच्छा ऑप्शन है। थोड़ा सा पैसे डाल के ऑल्ट्रोज पे भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप ये पूछ रहे हो ना कब जो है गाड़ी को बेचना सही रहेगा, मिनिमम जो है रिस्क उसमें लॉस हो। 3 से 4 साल तक तो आपको चलानी पड़ेगी, तब 3 से 4 साल आप चला लेते हैं तो कम आपको जो है लॉस होगा। लेकिन 3 या 4 साल तक एक अनसेफ गाड़ी का रिस्क वो आप उठा सकते हो कि वो, ये बात भी ठीक है। और एक पुलकित भाई बोल रहे हैं कि इनको एक बीट पेट्रोल मिल रही है 2010 मॉडल, और 85,000 से 1 लाख के बीच में मिल रही है, फर्स्ट ओनर, जो कि पूरी तरह से फिट है कंडीशन में। इन्होंने लगभग 3 गाड़ियां देखी है बीट, और उनमें से सबसे ये फिट एंड फाइन कंडीशन में है, और वो 85,000 में ले रहे हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या इस मतलब इस हिसाब से ये डील सही रहेगी या फिर नहीं रहेगी। देखो यार, बीट के जो प्राइस है ना वो तो यही आते हैं, कभी 5,000 ऊपर 5,000 नीचे। ठीक है, हमने भी हमारे दोस्त को जो है वो दिलवाई थी लगभग 85,000 के अंदर, लेकिन वो 2013 वेरिएंट था। क्योंकि आप महाराष्ट्र से है ना भाई ये। ठीक है, तो वहां पर गाड़ियों की जो रीसेल वैल्यू जो है वो थोड़ी सी बढ़ी हुई मिलती है। तो मेरे ख्याल से प्राइस वाइज तो ठीक है, अगर गाड़ी ठीक है तो 5-4 हजार रुपए ऊपर नीचे कोई ज्यादा बड़े मायने नहीं रखेंगे आप। गाड़ी ठीक है, मतलब टाइम पे उसका मेंटेनेंस हुआ है, और 4 साल आपके पास बचे हुए हैं, तो 4 साल 85,000 रुपए में 4 साल मतलब 20-22 हजार की तो स्क्रैप में चली जाएगी, और 4 साल आपकी चल जाएगी तो आप पूरा पैसा वसूल लोगे। और अभी जो हमने जो ली थी अभी भी फर्स्ट क्लास कंडीशन में चल रही है। पेट्रोल गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता अगर प्यार से रखी जाए तो। बोरिस भाई पूछ रहे हैं कि ये 2 गाड़ी में कंफ्यूज है, बजट इनका हालांकि अच्छा खासा है, लेकिन ये क्विड 800 में और ऑल्टो 800 में कंफ्यूज है। इनको एक फैमिली यूजेस के लिए कार चाहिए, इनकी रनिंग बहुत ही कम है, और लॉन्ग फैमिली टूर रहता है साल में एक बार। बाद में बेचने का तो कोई सवाल ही नहीं है। लंबी रेस की मशीन चाहिए इनको। लंबी रेस की मशीन और ये घोड़ा जो है वो तो ये दोनों गाड़ियां ही नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, इनका बजट तो उन्हें अच्छा खासा बताया ना, तो मेरे ख्याल से फिर तो आप 1 लीटर के ऊपर तो जाओ यार कम से कम। या वही पूंछ पकड़ के चलनी है कि भाई लेनी इन दोनों गाड़ियों में से है, तो फिर आप ऑल्टो 800 जो है वो उठा लो बेझिझक, वो ज्यादा सही चॉइस रहेगी क्विड से। तो नहीं तो हमारा मेन पहला सबसे तो यही है कि 1 लीटर कम से कम उठाओ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। सेलेरियो का बेस मॉडल ले लीजिए। बजट इनका कितना, 5-5.5 का था, तो बस फिर आप सेलेरियो के ऊपर चले जाओ, ज्यादा सही रहेगा। बिल्कुल, और लंबी रेस का घोड़ा है वो गाड़ी भी, और आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें आने वाले 15 सालों तक अगर तरीके से रखोगे।
विवेक पूछ रहे हैं कि मुझे 5 लाख में कोई कार लेनी है, हैचबैक या फिर सेडान। पर्पस क्या है इनका? मार्केटिंग टूर के लिए चाहिए और फन टू ड्राइव होना चाहिए, सेफ्टी भी होनी चाहिए साथ के साथ। 3,86,000 में फोर्ड फिगो पेट्रोल 2016 मॉडल, ट्रेंड मॉडल मिल रहा है इनको। 12,500 चली हुई है। सेकंड ऑप्शन इनके पास है फिएट लिनिया 2014 डीजल, जो कि 52,000 चली हुई है और 4,45,000 रुपए में मिल रही है इनको। देखिए दोनों ऑप्शन जो आपने बताए ना, मेरे को नहीं लगता कि वर्थ है उतना। पहली बात तो आपका जो पेट्रोल फीगो आपका वैसे ही घाम निकाल देगी, ठीक है, आप इतनी ज्यादा मार्केटिंग कर नहीं पाओगे उसके ऊपर। दूसरी चीज आपको जो लीनिया जो मिल रही है वो काफी महंगी मिल रही है यार, काफी ज्यादा आपको महंगी मिल रही है, ठीक है। तो इससे बढ़िया और कौन से ऑप्शन है? आप सेडान में देख रहे हैं तो 5 लाख के बजट में आपको एस्पायर डीजल के अंदर मिल जाएगी, अच्छी खासी कंडीशन में, अगर आप ढूंढना चाहें तो। हाँ, एस्पायर डीजल मिल जाएगी। हो सकता है कि आपको ये इको स्पोर्ट भी मिल जाए, ठीक है। तो लेकिन आपको सेडान लेनी है ना, तो हाँ एस्पायर सही रहेगी आपके लिए। हैचबैक में फिगो आप जो देख रहे हो ना, तो फिगो डीजल में भी देखेंगे तो ज्यादा बढ़िया ऑप्शन रहेगा। 2016 का जो फिगो का पेट्रोल इंजन है, इतना फन टू ड्राइव नहीं है वो इंजन अभी के मुकाबले, और एवरेज भी उतना खास नहीं देता है। आप मार्केटिंग के लिए ले रहे हैं तो आपकी रनिंग तो हमारे हिसाब से तो ज्यादा ही होगी, तो डीजल में जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया है। 5 लाख आपका अच्छा खासा बजट है। अब केदार भाई पूछ रहे हैं कि उनकी एक एग्जिस्टिंग कार है जो कि 2011 मॉडल फोर्ड फिगो पेट्रोल ZXi है, मात्र 68,000 किलोमीटर चली हुई है, जो कि 5 साल पहले ली थी इन्होंने। लेकिन अभी जो गाड़ी में बहुत ज्यादा काम आ रहा है, जैसे कि टायर हो गए, ब्रेक हो गए, पेंट जॉब करवाना है उन्होंने क्योंकि पेंट खराब हो गया होगा, सस्पेंशन ओवरहॉल होना है, और लगभग टोटल मिला के 1 से 1.5 लाख का खर्चा है। एवरेज देती है 12 से 14 के आसपास, 14.5 के आसपास। और ये पूछ रहे हैं कि क्या इस गाड़ी को मैं रखूं या फिर दूसरी गाड़ी पर जाऊं, मतलब दूसरी सेकंड हैंड कार में। बजट है इनका 4.5 लाख और CNG लगवानी है, और इनके दिमाग में भी फोर्ड फिगो पेट्रोल है। 3.4 लाख की इनको मिल रही है, 2016 मॉडल। ये इन वाली का कितना मॉडल है? 2011 मॉडल है। 2011 मॉडल के ऊपर 1.5 लाख रुपए लगाना मेरे हिसाब से वर्थ नहीं है। अगर आप इसको निकालोगे भी ना, तो भी आपको 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए के आसपास ही मुश्किल से मिलेंगे। तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसे खर्च मत करो, ये बूढ़ी घोड़ी रहेगी, ठीक है। इसका कितना ही मेकअप कर लो, आप दूसरी गाड़ी सजेस्ट कर दें। बिल्कुल, आप जो है इसको निकालो, और निकालने के बाद जो है 4.5 लाख के बजट में आपको कई गाड़ियां मिल जाएंगी जो कि CNG के लिए फिट बैठती है। आपको i20 पेट्रोल पे भी जा सकते हो, ग्रैंड i10 पे भी जा सकते हो, मारुति की कई गाड़ियां आती है, होंडा सिटी पे आप जा सकते हो। होंडा सिटी बहुत अच्छी कंडीशन में मिल जाएगी आपको, और CNG के अंदर तो बादशाह है वो। आपका मतलब एक अपग्रेड भी हो जाएगा थोड़ी बड़ी गाड़ी में। यहाँ पर रवि पूछ रहे हैं कि इनके पास फोर्ड एस्पायर टाइटेनियम है 1.2। इनका जो कार के टायर हैं वो आते हैं 195 55 R15, जो कि बहुत ही कम मिलते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं मार्केट में। और एजेंसी में भी ऑर्डर करो तो काफी दिनों के बाद आते हैं, और काफी ज्यादा डैमेज होते हैं क्योंकि लो प्रोफाइल है, बिल्कुल हम समझ सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि दूसरा टायर साइज बताइए आप। आपको सही बात बताऊं मैं, 185 60 R15 में चले जाओ, ठीक है, जो कि फ्री स्टाइल में भी आते हैं, जो इटियोस में भी आते हैं। अभी मैंने भी लगाए थे 1-1.5 साल पहले, जबरदस्त साइज है, और ज्यादा पतला भी नहीं लगेगा आपका टायर, क्योंकि 195 बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाता है, ठीक है। आपको डाउनग्रेड करना पड़ेगा अगर आपको इस परेशानी से निजात पानी है तो ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं देगा आपको। अमनदीप पूछ रहे हैं कि इनको एक बेस्ट इंजन कार चाहिए, ये अपने लिए फर्स्ट कार लेना चाहते हैं, वो भी ऐसी जो काफी सेफ हो लॉन्ग टाइम के लिए। इनका मंथली रनिंग कुछ ज्यादा खास नहीं है, लेकिन फिर भी इनको डीजल कार चाहिए। कोई अच्छा सजेशन दो, कुछ ऐसी कार जिसका टर्बो पावरफुल इंजन हो, बिल्ड क्वालिटी स्ट्रांग हो, एवरेज का टेंशन नहीं है, बट लो मेंटेनेंस कार हो। हैचबैक में चाहिए, 5 से 10 का बजट है। इनको पर्सनली ऑल्ट्रोज पसंद है, तो क्या वो ये ले सकते हैं? रफ एंड टफ यूज करनी है मुझे।
हाँ, ऑल्ट्रोज एक अच्छी गाड़ी है वैसे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड ऑप्शन के हिसाब से मेरे ख्याल से फ्री स्टाइल जो है वो भी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है सारी मेरे हिसाब से फ्री स्टाइल ही परफेक्ट बैठेगी, क्योंकि लिमिटेशन नहीं है उसमें ग्राउंड क्लियरेंस वाली। हाँ, ये इसमें है, लेकिन इनको पसंद वो ज्यादा आ रही है ना, तो दोनों को एक बार कंपेयर करके देख लो, आप ऑटोमेटिकली उसमें शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा हमें लगता है। आपकी राय बहुत जरूरी है। विक्रम भाई पूछ रहे हैं कि मिडिल क्लास फैमिली से है, पहले सेंट्रोजिंग चलाते थे अब और i10 रख चुके हैं, और i10 जो है इनकी CNG में थी और ये दिल्ली से हैं। ये पूछ रहे हैं कि बजट 2 से 2.5 लाख तक का है, मुझे एक सिंगल ओनर कार इटियोस G पेट्रोल वेरिएंट 2011 कार चली है मात्र 44,000 किलोमीटर, सर्विस रिकॉर्ड के साथ अभी भी सर्विस हुई है टोयोटा से, सिंगल ओनर कार है, 2 एयर बैग है, सफेद रंग की कार है, मेरे लेते ही CNG लगवानी है, कम से कम रनिंग जो होगी 800 किलोमीटर होगी लोकल दिल्ली में। बढ़िया है ऑप्शन इनके पास। या डीलर, वही बात है कि डीलर के पास 44,000 चले हुए, देखो फंस भी सकती है वैसे कोई पार्टी, लेकिन ऐसा है कि एक बार हिस्ट्री प्रॉपर देख लेना मेरे भाई, क्योंकि डीलर से तो राम बचाए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब तक उसको अच्छे से तफ्तीश ना कर लो तब तक हम भी रिकमेंड नहीं करते किसी गाड़ी को लेने तक। तो वो आपको जो है वाह वाह भगवान समझते हैं, लेने के बाद फिर आपको पता ही है सीन, कई आपने केसेस देखे होंगे ऑनलाइन। तो यही है, इस प्राइस में ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हो जाए, और CNG के लिए तो बेस्ट है ही ये कार, हमने काफी चलाई है। पेट्रोल में भी मजे आएंगे, CNG में मतलब कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको। अनस भाई का जो है बजट 12 लाख रुपए है, और महीने की अच्छी खासी रनिंग कर लेते हैं, 4,000 किलोमीटर। अभी जो है ये होंडा एक्टिवा से ट्रेवल कर रहे हैं, अब गाड़ी लेने का विचार मन में बनाया है, आपके प्रोत्साहन से कृपया मार्गदर्शन करें, ऐसा ये बोल रहे हैं भाई। मतलब कि बड़ा ही संयम रखा है आपने, बजट भी आपका अच्छा खासा है, और अभी तक आप एक्टिवा से ही चल रहे थे, कमाल की बात ये है। 4,000 किलोमीटर के लिए सस्ता ऑप्शन क्या हो सकता है महीने में? देखो 100 से ऊपर ही आप चल रहे हो, वैसे डीजल के ऊपर भी जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमें लग रहा है कि ब्रेजा जो है ना, वो CNG ब्रेजा लेकर के आप CNG उसके अंदर लगवा लेंगे तो आपके सारे जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ऊंची गाड़ी है, ठीक है, 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ है, चलन में भी है, अच्छी खासी बिकती भी है। तो CNG में अच्छा रिस्पॉन्स करेगा इंजन आपका, अच्छा एवरेज भी देगा, मतलब एक परफेक्ट कार हो जाएगी, और रनिंग कॉस्ट आपकी जो है बहुत कम हो जाएगी, ऑलमोस्ट मान के चलो एक्टिवा के आसपास, एक्टिवा जितनी नहीं होगी उसके आसपास हो जाएगी। डीजल भी 100 के आसपास हो गया है भाई, ठीक है। पूरन कंफ्यूज है, टियागो XT या फिर ऑल्ट्रोज XC रिदम पेट्रोल में कौन सी गाड़ी सही रहेगी, और फैमिली के लिए, और अभी ड्राइविंग सीखनी है तो ज्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी कौन सी रहेगी? देखो ऑल्ट्रोज XC रिदम हमारे हिसाब से थोड़ा सा सही रहेगा, ज्यादा स्पेस है, प्रैक्टिकल तो रहेगी ये फैमिली के हिसाब से, सेफ भी है, एक तो सेगमेंट ऊपर भी है। हाँ, तो आप जा सकते हैं गाड़ी में, और रिदम में म्यूजिक सिस्टम वगैरह मिल जाता है फैक्ट्री फिटेड। बाद में फ्यूचर में कभी टायर घिसेंगे आपके तो जो है अपग्रेड करके टायर लगा लेना, बाकी जबरदस्त गाड़ी है ऑल्ट्रोज, आपको पता ही है। हमारे क्वेश्चंस में एक चीज देख रहे हैं आजकल हम कि ऑल्ट्रोज को काफी पसंद कर रहे हैं लोग, काफी ले भी रहे हैं। हाँ। प्रतीश पूछ रहे हैं कि उनको पहली सेकंड हैंड कार लेनी है, सोच रहा हूँ कि आप मुझे सजेशन दें कि कौन से ब्रांड में जाऊं, हुंडई, मारुति या कोई और। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जस्ट रिसेंटली ड्राइविंग स्कूल से गाड़ी सीखी है मैंने, बजट है 3 लाख के आसपास। 3 लाख के अंदर सबसे कम खर्चीली गाड़ियां, और सबसे कम, हालांकि एक तो प्रॉपर वीडियो आएगा वैसे आपके लिए ये वाला, लेकिन सबसे कम खर्चीली गाड़ी में जा रहे हो तो एक होंडा सिटी टाइप की गाड़ी आप देख सकते हो, मतलब कि आपके जेब के ऊपर बिल्कुल भारी नहीं पड़ने वाली, चाहे वो सर्विस के मामले में हो, एवरेज भी ठीक ठाक निकाल देती है ये, और अच्छी खासी दिखाई भी देती है। दूसरी जो है मारुति के ऊपर आप जा सकते हो, मारुति की गाड़ियों के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह मैकेनिक बैठे हुए हैं, आप बाहर भी उनकी सर्विस वगैरह करवा सकते हो। उसके अंदर आपको रिड्स वगैरह अगर कहीं मिल जाए पेट्रोल के अंदर तो वो देख लीजिएगा, डीजल के अंदर बची हुई गाड़ियां मिलेंगी आपको। टोयोटा में जाना चाहते हो तो इटियोस हैचबैक और इटियोस सेडान पे भी जा सकते हो, दोनों अच्छे ऑप्शन है। फ्यूचर में कभी CNG का मूड हुआ तो ये जो सारी गाड़ियां जो हम बता रहे हैं ना, CNG लगाने के लिए सही है, और पेट्रोल 100 के पार हो चुका है तो खर्चे बचाओ थोड़े। तो आखिरी सवाल लेते हैं शिवम भाई का। शिवम भाई कह रहे हैं कि यार इनका जो है 9 से 9.5 लाख का बजट है, इनको लेनी है ऑटोमेटिक कार,
i20 है इनकी नज़रों में, ऑल्ट्रोज में ऑटोमेटिक आता नहीं है इनका ये कहना है। जैज है, नेक्सॉन में भी कंफ्यूज है। i20 CVT ऑटोमेटिक स्पोर्ट्स वेरिएंट जो है 9.3 लाख में मिल रही है, लेनी चाहिए। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इससे थोड़ी सी बेहतर डील आपको ये नहीं लगती कि आप मैग्नाइट की तरफ शिफ्ट हो जाओ? CVT वहां पर भी आपको मिल रहा है, एक थोड़ी सी ऊंची गाड़ी मिल रही है, थोड़ी सी अंदर भी ठीक ठाक आपको जगह मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां पर भी, और ऐसा भी नहीं है कि गाड़ी जो है वो 4 स्टार रेटिंग के साथ भी आई है, चलाने में भी उसको मजा आएगा। टर्बो के साथ CVT है तो आपको चलाने में मजा आएगा और एवरेज भी अच्छा देगी, सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ, सर्विस सेंटर देख लेना आपके शहर के अंदर वहां पर है कि नहीं है। सर्विस सेंटर नहीं है तो आप i20 में शिफ्ट हो सकते हैं, CVT में। हमने वीडियो भी बनाया है, काफी अच्छा डिसीजन रहेगा आपका ये। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे सवाल, और ये सवाल जो है हमने इंस्टाग्राम से उठाए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो लिंक दिया गया है जहां पर आप सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट Q&A जो है वो भी आएगा, 1-2 दिन के अंदर ही आने वाला है, तो आप धड़ल्ले से सवाल पूछिए वहां पर, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। हमें इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।